आप भी आर रीडिंग थोड़ा ठीक से कर सकते हो, मैं समझाएंगे। देखें जरा प्लीज एवरीवन, सेल्स इन सीरीज अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखें जरा, गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ सायं। होमवर्क चेक करना है, मुझे ध्यान है, बी रेडी फॉर दैट। चैप्टर 3 12th क्लास। चैप्टर का नाम बता दो रक्षित जी। अच्छा मैंने बाहर ही रोक लिया होगा क्योंकि आया तो है, आया हुआ है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर, अच्छा पेपर दे रहा है। टेस्ट जो नहीं देंगे उनकी क्लासेस रेगुलर अलाउड नहीं है, टेस्ट देना ही पड़ेगा तभी क्लासेस अलाउड है। कुछ बच्चे यहाँ पे हो सकता है बैठे हो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, तो प्लीज़ कोई ऐसा बच्चा हो तो मुहक बता दें ताकि उनको क्लास में एंट्री ना ले, ठीक है। देखिए जरा, आज का टॉपिक इज सेल्स इन पैरेलल। इसको समझते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो वो भी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। आई विल एक्सप्लेन दैट। सेल्स इन पैरेलल, डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल of EMF E1 E2 internal resistances R1 R2 connected with external resistance capital R. When connected, current will flow from positive to negative. First cell से करंट चला I1, सेकेंड सेल से करंट चला I2। तो यहां कितना करंट हो गया? I1 प्लस मीन्स टोटल करंट कितना मान लें? I। यहां से I करंट आ रहा है, इधर कितना जाएगा? जितना यहां से लीव करा उतना ही एंटर करेगा I2, जिसको हम लिख सकते हैं I माइनस I1। एक वेरिएबल कम कर लेंगे, I1 I2 को हटा दिया हमने, I2 की जगह क्या लिख दिया? I1 माइनस I माइनस I1। तो I2 एलिमिनेट हो गया, एक वेरिएबल कम हो गया। यहां कितना जाएगा सिद्धार्थ? I या I1 या I2? I1। वाई? क्योंकि यहां से I1 लीव करा है तो I1 ही एंटर करेगा। पॉइंट्स मार्क्ड आर A B C D E F एंड KVL लगा देंगे एक बार फर्स्ट सेल के साथ इसको, देन सेकंड सेल के साथ, यूजिंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अक्रॉस A B D E A B D E A A B D E A। फर्स्ट सेल को सर्किट में इन्वॉल्व कर लिया है। कहां से चलें? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट से चलें, किसी भी डायरेक्शन में चलें, आंसर विल रिमेन सेम। बस KVL में जितने भी वोल्टेज हैं सबका सम विद साइन कन्वेंशन इक्वल टू 0। ए से चलते हैं, ए से इधर चले, इसका वोल्टेज तन में IR प्लस का माइनस का? माइनस का क्यों? करंट की डायरेक्शन में माइनस IR। यहां पहुंच गए, अब इधर चलते जाएंगे, यहां चले तो इसका वोल्टेज क्या होगा श्रद्धा? I1 R1
इसका वोल्टेज तो I1 R1 प्लस या माइनस, वाई प्लस, सर क्योंकि वो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। करंट की डायरेक्शन में क्या होता है प्रकृति, माइनस, नहीं वहाँ पे माइनस आएगा तो या माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये उस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे हम किधर जा रहे हैं, हम बैटरी की साइड जा रहे हैं जहाँ पे वो नेगेटिव डायरेक्शन। हम इधर जा रहे हैं और यहाँ करंट किधर जा रहा है, करंट भी इधर ही जा रहा है। यहाँ पे करंट इधर है और हम भी ऐसे चलते हुए हम भी यहाँ पे इधर ही जा रहे हैं, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस आई आर। ठीक है, बोला था, ओके ठीक है। अब इंडिया में ही हो, श्योर? मुझे लगा कई काफ़ी कंट्रीज घूम के 2-3 घंटे से तब तो इंडिया में सेटल हो गए हैं। ग्रेट, क्या आएगा, माइनस I1 R1। आगे चले तो सेल आ गया, सेल का वोल्टेज क्या होता है, EMF E1। कार्तिक प्लस माइनस किस पे जा रहे हैं, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस होगा। ठीक है, प्लस से माइनस क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो माइनस। जनरली याद रख सकते हैं, हाई टू लो माइनस, लो टू हाई प्लस, जैसे भी याद रखें। यहां पहुंच गए, सारे वोल्टेज हमने ऐड कर लिए, इक्वल्स टू जितने भी वोल्टेज इस लूप में थे सारे हमने ऐड कर लिए विद साइन कन्वेंशन इक्वल टू 0। नेक्स्ट, यूजिंग KVL अक्रॉस, कौन सा लूप रखें, रिया, रिया क्या कह रहे हो रिया, आई एम एब्सेंट, बताओ फिर क्लोज कौन सा क्लोज लूप, A A B C, C के बाद तो D आता है ना, ओ सॉरी D E F। सही तो बोल रहे हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P, क्या आएगा, A B C F E। सेकंड सेल को हमें सर्किट में इन्वॉल्व करना है, ये वाला लूप आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, लगा दिया ना मैंने। ए से चलें, रिया मैडम, इसका वोल्टेज आई आर, प्लस का माइनस का, वाई माइनस, माइनस का क्यों आ रहा है, अभी तो वही तो बता रहा, करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, करंट के अपोजिट प्लस आई आर। साइन कन्वेंशन किरचॉफ्स लॉ में लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है रिया, प्लस आई आर माइनस आई आर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस आई आर। चलते चलते यहाँ पहुंच गए, अब इसके अक्रॉस देखेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज आर नाउ I इंटू आर, आई कितना है, I माइनस I1 इंटू आर, प्लस माइनस, सुनिए दी माइनस, यस, क्योंकि यहाँ हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है। आगे चले तो सेल आ गया, सेल का वोल्टेज पृथ्वी प्लस E2 इक्वल टू दिवाशा 0। क्यों 0? क्योंकि algebraic sum of all the voltages in a closed loop equal to 0। That is, अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं I एंड I1, हमें I निकालना है, तो क्या करें, एक तरीका है I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दें या यहाँ से वहाँ पुट कर दें, बट इट मेक्स द कैलकुलेशंस लेंथी, वेरी लेंथी। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में R1 आ रहा है, इसको R2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस इक्वेशन सेकंड में क्या आ रहा है, R2, इस पूरी इक्वेशन को R1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय R2, सेकंड मल्टीप्लाइड बाय R1, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड।
डायरेक्टली I1 एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे माइनस R2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस I1 R1 R2 प्लस आगे मोह E1 R2, ये वाला प्लस आगे क्या लिखो सुनिधि, सेकंड इसको हमें R1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा माइनस सुनिधि मैम माइनस R1, सही है, क्लियर। आगे यू माइनस R1 R2, आगे माइनस या प्लस प्लस I1 R1 R2 Rn, आगे प्लस R1 इक्वल्स टू 0। LHS में LHS ऐड कर दिया, RHS में RHS, क्या कैंसिल हो रहा है दिवाशा, माइनस I1 R1 R2 प्लस I1 R1 R2 कैंसिल हो रहा है। I मुझे निकालना है, तो जहां जहां I है उनमें से माइनस I कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा साक्षी R2, यहाँ पे प्लस का माइनस का, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस R1 और यहाँ पे बचेगा प्लस R1 R2 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अर्श, माइनस E1 R2 माइनस या प्लस E2 R1, यस मेक इट करेक्ट फास्ट शिवांश, सही है शिवांश, अर्नव मेक इट करेक्ट, खुशी ब्रैकेट लगा दें तो माइनस बाहर आ गया प्लस हो गया, क्लियर, कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R, दोनों में कॉमन ले लूं, दोनों में R कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, ठीक है यू जी। करंट का फॉर्मूला क्या था, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, इसको हम टोटल EMF कह देते यदि ये टोटल रेजिस्टेंस होता, बट हमें पता है दोनों सेल पैरेलल में हैं तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में होगा, कितना होगा पैरेलल में, R1 R2 का पैरेलल में कितना आएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2 एंड टोटल इंटरनल इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, ये है टोटल रेजिस्टेंस। अब ये और ये सेम तो नहीं है, ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है तो टोटल EMF भी नहीं है, आंसर हमारा आ चुका है, बट थोड़ा सा रीअरेंज करने की नीड है क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ये होगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, देखें जरा, इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, कैसे रीअरेंज करेंगे देखें जरा, रीअरेंज में थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज, व्हाट वी डू, लिसनिंग ऑल ऑफ यू, यहाँ E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, मुझे ये टर्म लेके आने ताकि इसको मैं टोटल रेजिस्टेंस लिख सकूं, जो बचेगा ऊपर वो टोटल EMF हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहां से R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा मोहक, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा R प्लस यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस, क्योंकि ये टर्म यहाँ तो है ही नहीं तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ऊपर वाली टर्म कॉमन नीचे बच गया, क्लियरली ये टोटल रेजिस्टेंस है,
दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये टोटल ईएमएफ होना चाहिए, जिसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिखेंगे E1 R2 प्लस E2 R1 divided by R1 plus is the total EMF, volt divided by R plus R1 R2 by R1 plus R2, ये बन जाएगा टोटल EMF by टोटल रेजिस्टेंस। ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल EMF है। फॉर्मूला तो सही आ गया हमारे यहाँ तक, बस थोड़ा सा रीअरेंज हमें करना पड़ा टू गिव द फाइनल आंसर। सो ध्यान दें प्लीज, टोटल ईएमएफ कितना आ गया? E1 R2 प्लस E2 R1 upon R1 plus, hope you are listening, for 3 cells। तन्मय से पूछते हैं, for 3 cells टोटल ईएमएफ 3 सेल्स पैरेलल में हो तो अटक जाएंगे, मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा। हालांकि पैरेलल पे क्वेश्चन आया नहीं है, आने के चांस भी नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे? E1 by R1 plus E2 by R2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। 3 सेल्स पैरेलल में होंगे तो इसमें कंफ्यूज होंगे। क्या आएगा इसमें? E1 R2 R3 प्लस E2 R1 R3 प्लस E3 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कंफ्यूजन बढ़ेगा, मैथमेटिकल पार्ट लेंदी हो जाएगा। ऐसे में 3 सेल हैं प्लस E3 by R3 प्लस 1 by R3, कितने भी सेल हो ऐड करते चले जाओ। ठीक है जी, दोनों सेम, इसको सॉल्व करेंगे यही बनेगा। होप यू अंडरस्टूड। सर ये अरेंजमेंट करना जरूरी है? ये वाला नहीं जरूरी, तो ऐसे आजकल पेपर का भी जुगाड़ हो जाता है ना, पेपर भी मिल जाता नहीं है। सर, जो फाइनल आपने बताया ना, इसको हमें ऐसे शो करना पड़ेगा, तभी तो टोटल ईएमएफ निकल के आएगा ना। वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं, ये वाला यूज करें। टोटल ईएमएफ अलग रखना है, टोटल रेजिस्टेंस अलग रखना है। टोटल ईएमएफ ये आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 R2 by R1 प्लस R2। एडिशनल पॉइंट है, यहाँ तक था सेल्स इन पैरेलल का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। डायग्राम में पहले फर्स्ट सेल को केवीएल में लिया, फिर सेकंड सेल के साथ केवीएल लगाया और रीअरेंज करके सॉल्व करा, वी गॉट द आंसर। एडिशनल पॉइंट इज इफ EMF of both the cells are equal, दोनों सेल्स का EMF सेम है, what is the total EMF now? कितना बड़ा E? जी, दोनों का EMF इक्वल है E, तो आंसर क्या होगा? R1 R2 कहाँ गए? आंसर क्या आया? क्या 0? आंसर इज E। अब वो क्या है? ऊपर था R2 प्लस R1, नीचे था R1 प्लस R2, वो कहाँ गया? ऊपर क्या था? E कॉमन ले लिया, ये दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा? R1 प्लस R2, R2 प्लस R1 एक ही बात है, और नीचे भी वही है, कट जाएगा। आंसर बिकम्स 0। नो, आंसर इज E। दो सेल EMF इक्वल है तो टोटल EMF क्या आएगा पैरेलल में? E। क्लियर है? दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल्स टू R। व्हाट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस? R/2, R इंटू R बाय R प्लस R। क्या लिखते हैं अनन्या? R बाय
टू आर या आर स्क्वायर बाय टू? ऊपर है आर इंटू आर, नीचे है आर प्लस आर। आंसर क्या? आर बाय टू ही तो आएगा, बाकी कट जाएगा। इट विल बी आर बाय टू। होप यू आर लिसनिंग। 3 सेल, 3 आइडेंटिकल सेल पैरेलल में हो तो ईएमएफ, ईएमएफ। 2 सेल्स, 2 आइडेंटिकल सेल पैरेलल में तो ईएमएफ कितना? इक्वल टू एनी वन सेल। 3 पैरेलल में हो तो E, 10 पैरेलल में हो तो E, n पैरेलल में हो तो आंसर विल रिमेन E। क्लियर हुआ? 2 सेल पैरेलल में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय 2। 3 आइडेंटिकल सेल पैरेलल में है तो R बाय 3। 10 पैरेलल में है तो n पैरेलल में है तो R बाय n। मीन्स we can say for n identical cells in parallel, total EMF कितना बनेगा यू? 1 cell, second cell and so on, nth cell सबका EMF इक्वल है। E each all have equal EMF। आइडेंटिकल सेल्स हैं तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। देन टोटल EMF कितना बना? इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय N। करंट का फॉर्मूला बता दो जी खुशी। टोटल EMF अपॉन टोटल EMF इज E बाय टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस internal. Got it? Next, if external resistance is very very small as compared to total internal resistance, then capital R is small. Small को neglect नहीं कराते, उसकी हायर पावर्स नेग्लेक्ट कराते हैं। बट कब? जब हायर पावर्स हों, यहाँ हायर पावर्स नहीं है तो फिर स्मॉल को नेग्लेक्ट करा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ स्मॉल को नेग्लेक्ट कराएंगे, यानी R इज स्मॉल, इट विल बी नेग्लेक्टेड। है ना? बात ना करो, जोक्स मारो। तो क्या बनेगा करंट? E by R by N. We can say N times the current due to single cell. N times the current due to one cell, single cell. This is current due to single cell and it is maximum current. Means how will you get maximum current if external resistance is very very small? We should connect the cells in parallel. जहाँ कहीं भी external resistance very small है और हमें maximum current चाहिए तो we should connect them in parallel. External resistance very high है, internal very small है, तो we get cells in series to get maximum current. लास्ट क्लास में लिखवाया था, पढ़ाया था, समझाया था। Hope you understood. This is the case. Do fast everyone. How will you get maximum current in parallel? Kab? The external resistance is very very small. The next is mixed grouping of cells.
Mixed grouping means Combination of series and series and parallel. Mixed grouping of cells. देखें जरा, let there are n identical cells like this and so on, nth cell like this, all have equal EMF and equal internal resistance. ऐसा ही one more combination we connect like this and so on, nth cell इस तरह से कनेक्ट कर दिया. one more combination and finally mth combination of same cells connected like this and finally connected with external resistance capital R. ठीक है प्रतिभा, प्रेजेंट, feeling well? That is, what is the EMF of one row? That is E1 मान लेते हैं. वन रो का EMF कितना होगा? वन रो में कितने सेल? n सेल हैं. किसमें है? सीरीज में. कितना होगा? डायरेक्टली ऐड करते हैं. E प्लस E प्लस E प्लस E एंड सो ऑन. n सेल है. कितना होगा? n E हो जाएगा. क्लियर? व्हाट इज द टोटल EMF? इसका EMF NE, इसका EMF NE. ये भी सेम है. NE दोनों पैरेलल में है. पैरेलल में EMF कितना होता है? एक का E, दो पैरेलल में तो भी E, तीन पैरेलल में E, n पैरेलल में E. वन का EMF NE, टू पैरेलल में है तो भी NE, थ्री पैरेलल में है तो NE, m पैरेलल में है तो भी NE ही रहेगा. NE internal resistance of one row. वन रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? R प्लस R 2R. 3 सेल्स का n सेल्स का nr. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो कितना आ गया? nr. इसका भी nr, दोनों का पैरेलल में वन nr अनदर nr पैरेलल में क्या होगा? nr बाई 2 हो जाएगा. 3 का पैरेलल में अर्नव n का m रो है तो m रोज का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज nr by n. व्हाट अबाउट टोटल रेजिस्टेंस Rn? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल यानी nr by n. करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा श्रद्धा? टोटल EMF by total resistance NE by R plus nr by n. ठीक है यहाँ तक? करंट इज मैक्सिमम कब होगा? व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R becomes equals to इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? nr by n. एक्सटर्नल एंड इंटरनल if equal then current becomes maximum. How much is the maximum current? शिवांश, nr by n की जगह कैपिटल R पुट कर दो. करंट का फॉर्मूला है, क्या बनेगा? n e by r प्लस r 2r, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए. एंड कैपिटल R की जगह ये लिख दे तो n
E बाय 2nr बाय m ऊपर आ जाएगा, यानी ये बनेगा m e बाय 2r. This is maximum current. And most important point is what? Whenever external resistance capital R is small, then we should connect cells in parallel to get maximum current. When external resistance is very high, then we should connect the cells in series to get maximum current. And equal ho to we should connect them in mixed grouping to get maximum current. यानी कैपिटल R बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? कैपिटल R बहुत ज्यादा है तो सीरीज में, स्मॉल है तो इक्वल है तो मिक्स्ड ग्रुपिंग. फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग मैक्सिमम करंट. हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, तो उन्हें सेल्स को सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं या मिक्स्ड ग्रुपिंग करें, डिपेंड्स ऑन द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है. ठीक है जी. सो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, हमें आना ही चाहिए. डू फास्ट एवरीवन. फिर नेक्स्ट टॉपिक एक और ऐड करेंगे. देखो जरा क्वेश्चन नंबर, जो डाउट है आपका, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या डाउट आ रहा है देख लेते हैं जल्दी से. दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन है, सामने जान प्लीज. बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस connected with an external resistance capital R. If the current in the circuit is 0.5 ampere, current कितना है? 0.5 ampere. What is the resistance of resistor? ये R हमें बताना है. करंट कहाँ से चलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे फ्लो करेगा I. यहाँ कितना होगा? यहाँ भी I. क्या फॉर्मूला है युग करंट का? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस. इज इट? I कितना है? 0.5. E कितना है? बाय R प्लस R. R प्लस R इक्वल टू क्या बनेगा? 6 बाय 0. पॉइंट हटा दे तो ऊपर कितना जाएगा? 12. कैपिटल R कितना होगा? 12 माइनस स्मॉल r. आंसर इज 11 ओम. फिर कहा फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड. सर्किट क्लोज का मतलब करंट इज फ्लोइंग. तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है सिद्धार्थ? ईएमएफ माइनस वोल्टेज लॉस या फिर I इंटू कैपिटल R. दोनों से आंसर आएगा. ईएमएफ कितना है? 6 माइनस करंट इंटू स्मॉल r 1. कितना बन गया? 5.5 वोल्ट. 0.5 इंटू 1 कितना होगा? 0.1. 0.5 ही रहेगा. यस. 6 माइनस 0.5 इज 5.5 वोल्ट. इससे क्या आएगा? I की वैल्यू 0.5 एंड R कितना है? 11. कितना बना? सेम ही आ रहा है. Got it? टर्मिनल वोल्टेज कहा तो उसका फॉर्मूला लिखो, सॉल्व कर लो. जो भी फॉर्मूला है आंसर सही आएगा. वैल्यू सही पुट करनी आनी चाहिए. नेक्स्ट डाउट कुछ बच्चों का है. 51 में तो सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 वेरिएबल हैं. I1 या R1 आ जाएगा, सेम है. I2 तो R2 हो जाएगा, ये सेम है. ये दोनों निकालने. 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल.
व्हाट अबाउट 51, सॉरी 52? टाइम तो हो गया करा दूं एक क्वेश्चन। हाँ देखते ऐसे ऐसे गुस्से में देख रहा है नहर पे मिलना वाला भी सच नहीं है ना। 51 क्वेश्चन 52 टाइम हो गया तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। 52 a wire of resistance 12 is cut in 3 equal pieces in the ratio 1 to 3। सुन लो जी, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, इसे कुछ रेशियो में डिवाइड कर दिया है 1 to 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? इसका रेशियो कितना है 1 बाय तीनों का सम कितना इनटू टोटल रेजिस्टेंस 12 कितना आ गया। R2 की वैल्यू सुनी थी, इसकी रेशियो क्या है 2 बाय तीनों का सम इनटू 12 कितना आ गया। R3 की वैल्यू क्या होगी प्रकृति? आंसर क्या आएगा पक्का? दैट इज होप यू अंडरस्टूड। तीनों को एक ट्रायंगल में कनेक्ट कर दिया है 1 2 3 और इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की है लाइक दिस। बट क्या कहा है, जो बैटरी कनेक्ट की है दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट कौन सा है 6 ओम है, यानी ये 6 ओम लेके चलना है तो ये कितना होगा 2 और ये 4 ओम होगा जी। वैल्यूज क्या है बैटरी के 8 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। क्वेश्चन आपके सामने है, आर यू लिसनिंग? ये दोनों किस में है सीरीज में है, मतलब दोनों की जगह क्या लगा दें सिंगल रेजिस्टेंस 6 ओम लगा दें, ये भी 6 एंड कनेक्टेड विद द बैटरी लाइक दिस। गेटिंग टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो। सॉरी एक ही सेल है तो टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कितना होगा? 6 6 पैरेलल में है कितना 6/2 यानी 3 एंड टोटल 3 प्लस इंटरनल 1 कितना बन गया। करंट कितना होगा जी प्रकृति में फॉर्मूला टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल ईएमएफ। बहुत बढ़िया, कितना ईएमएफ 8 बाय दिस 4 2 एम्पियर आ गया। सुन रहे हो पक्का? सामने ध्यान, क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओवर, बस प्रेजेंट माइंडेडनेस का खेल है। यहां से करंट चला 2 एम्पियर, आर यू लिसनिंग? 2 एम्पियर यहां से चला, इधर जाएगा, कितना कितना कार्तिकेय? दोनों इक्वल रेजिस्टेंस हैं तो हाफ हाफ चला जाएगा। अलग अलग होते तो निकालना पड़ता, यानी यहाँ कितना गया 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर और यहाँ तो फिर से 2 हो जाएगा। यही हमसे पूछा था करंट अक्रॉस ईच पार्ट, ध्यान दे प्लीज। यानी यहाँ से 2 एम्पियर आया तो यहाँ कितना गया 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गया है। इस तरह से हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। HWS होमवर्क क्या करना है जी? क्वेश्चन कहाँ तक है 52। नाउ यू हैव टू डू 53 से लेके कहाँ तक करने हैं? सारे हो गए अब तो 60 53 टू 78 न्यूमेरिकल्स। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।